Hello students, once again I would like to describe about digestion in human beings. लास्ट क्लास में जो क्लास लिए थे वो क्लियर नहीं था, वीडियो साफ नहीं था और ऐसे भी लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द earlier fact which already we discussed in the class before the last class. लास्ट क्लास से पहले वाले क्लास में जो हमने डिस्कस किया था एक बार फिर से उसी को रिवाइज किया था। आज हम लोग क्लियर करेंगे पूरा डाइजेशन इन ह्यूमन का डाइजेशन। आपने बक्कल कैविटी माउथ में क्या होता है, which type of function takes place in the mouth, जिसमें कि आपने roll of tooth, roll of tongue and roll of salivary gland ये चीजें देख चुके हैं। अब हमने एक प्रोसेस पढ़ा था सबसे पहले डिग्लूटिशन, एक बार थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। डिग्लूटिशन याद होगा, क्या देंगे? डिग्लूटिशन it is the process of swallowing, the process of swallowing the food. The process of swallowing of food is known as deglutition. आपको बताए थे कि जब माउथ से इसोफेगस में आता है तो उसे एक कॉमन जंक्शन ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप को क्रॉस करना पड़ता है, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। तो जैसे ही फेरिंग्स को क्रॉस कर फूड इसोफेगस में आता है, फूड पाइप में आता है, तो उसे हम डिग्लूटिशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो विंड पाइप है और फूड पाइप है रियल में वो बहुत हल्का सा दोनों में डिफरेंट है। दोनों फेरिंग्स के पास एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो जो ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स है, ओपनिंग ऑफ वॉइस बॉक्स है, नहीं, उस ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज नोन एज ग्लॉटिस। अब क्या होता है कि जब आप पानी पी रहे होते हैं या भोजन कर रहे होते हैं उस समय फूड पाइप के साथ साथ फूड पार्टिकल्स जो है वो विंड पाइप में भी जा सकता है, लेकिन जाता नहीं। आखिर क्यों, क्या ऐसा सिस्टम होता है? तो एक मस्कुलर फ्लैप प्रेजेंट होते हैं जो ग्लॉटिस को कवर करता है। तो ध्यान रखेंगे इस नाम को। ग्लॉटिस क्या है? व्हाट इज द ग्लॉटिस? ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस द ओपनिंग ऑफ larynx, याद रखेंगे। द ओपनिंग ऑफ larynx इज नोन एज ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस को जिस मस्कुलर फ्लैप से कवर किया जाता है वो कहलाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस द मस्कुलर फ्लैप the muscular flap which covers glottis during eating food
ड्रिंकिंग लिक्विड और वाटर लिक्विड। दैट मीन्स खाते या पीते समय एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करने का काम करता है, ढकने का काम करता है। We can say epiglottis prevents the entering of food particles into the windpipe। एपिग्लॉटिस एक ऐसा मस्कुलर फ्लैप है, एपिग्लॉटिस एक ऐसा मस्कुलर फ्लैप है जो भोजन करते समय या पानी पीते समय फूड पार्टिकल्स को या वाटर मॉलिक्यूल्स को विंड पाइप में जाने से रोकता है। तो क्लियर हो गया एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस। नाउ फूड carries from mouth to stomach by a process, and that process is known as peristalsis movement। ध्यान रखेंगे पेरिस्टालिसिस क्या है? पेरिस्टालिसिस इट इज अ मूवमेंट, कैसा मूवमेंट? द प्रोसेस टू कैरी food from mouth to stomach, mouth to stomach by the contraction and relaxation, contraction and relaxation of esophagus is known as peristalsis. Is known as peristalsis. The process to carry food from mouth to stomach by the contraction and relaxation of esophagus। esophagus का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना यानी खुलना पिचकना, इस प्रोसेस के द्वारा फूड को मुंह से पेट तक पहुंचाना, माउथ टू स्टमक कैरी करना, इस मूवमेंट को, इस प्रोसेस को पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। चलिए ये तो ठीक हो गया कि माउथ से फूड कहाँ पहुंचा? स्टमक में पहुंचा। स्टमक में भी ये है नहीं, लेकिन आपको बता देते एक स्टमक स्फिंक्टर होता है जिसे हम वाल्व भी कहते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं फूड पाइप से स्टमक में जब फूड इन करता है तो वहां भी एक वाल्व टाइप होता है। वो वाल्व क्या करता है, जिसको हम स्टमक स्फिंक्टर कहते हैं, it prevents the backflow of food into esophagus। यानी बैक फ्लो को रोकता है। जैसे मुंह से तो फूड आ गया स्टमक में, अब क्या होता है कि अगर आप कभी उल्टे होते हैं, नहीं पैर ऊपर करते हैं, तो जो स्टमक में मटेरियल है वो सारे मुंह में आ जाते हैं, यानी वापस वोमिटिंग हो जाती है। तो री एंट्री को या बैक फ्लो ऑफ फूड को प्रिवेंट करने का काम ये वाल्व करता है, जिसे स्टमक स्फिंक्टर कहा जाता है। अब आगे आता है स्टमक। तो स्टमक इज अ मस्कुलर बैग, इट इज अ मस्कुलर बैग। ये स्टमक हो गया। ये जो दिख रहा है ये लीवर है,
ये स्टमक स्फिंक्टर है, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो स्टमक स्फिंक्टर। लीवर, लीवर के अंदर आप ये जो देख रहे हो ये शेप है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से ये आप थीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये है बाइल डक्ट। इसे बाइल डक्ट के नाम से जाना जाता है, बाइल डक्ट। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये है पैनक्रियास, पैनक्रियास। अब देखिए ये एक थीकर है, एक मोटा पाइप जैसा दिख रहा है, एक थीनर है जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है ना, जैसे हीटर में कॉइल होता है उस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो आपका हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। सेकंड होता है जेजुनम, जेजुनम। एंड थर्ड होता है इलियम, इलियम। तो ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं। तो ड्यूडेनम में आपका आ जाता है ये वाला पार्ट जो स्टमक से जस्ट लगा हुआ होता है, बीच वाला पार्ट आ जाता है आपका जेजुनम, लास्ट वाला पार्ट आ जाता है इलियम। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट आप जो देख रहे हैं ये है अपेंडिक्स, ये हो गया एनस, दिस इज रेक्टम। तो ये मेन पार्ट्स हैं हमारे एलिमेंट्री कनाल का। अब इसमें देखेंगे कि स्टमक का क्या रोल होता है। तो स्टमक क्या रोल प्ले करता है? इट कंटेन्स, stomach contains gastric glands, gastric glands। स्टमक में क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं which secretes, ये क्या सीक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। इन चीजों को आप ध्यान से देखेंगे, याद भी होना चाहिए, आप नोट करेंगे। गैस्ट्रिक जूस, इसमें 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HCl, फर्स्ट ऑफ ऑल HCl, सेकंड इज mucus and third is pepsin। Gastric juice contains 3 type of chemicals or enzymes HCl, mucus, pepsin। HCl का क्या रोल होता है डाइजेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फूड हम इनटेक करते हैं, जो भोजन करते हैं, उसमें बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हम देख नहीं पाते और वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम, उन्हें मारने का काम जो है वो HCl का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ HCl, इन सभी का हम फंक्शन देखेंगे, ध्यान देंगे। फंक्शन, HCl का क्या फंक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट किल्स the germs, it kills the germs। second, it makes the medium acidic, the medium acidic, मीडियम को एसिडिक बनाता है। फॉर द एक्शन ऑफ pepsin, for the action of pepsin, because pepsin
परफॉर्म इन एसिडिक मीडियम। पैक्सिन जो है एसिडिक मीडियम में ही कार्य करता है। नाउ फंक्शन ऑफ म्यूकस, इट प्रोटेक्ट्स it protects the inner wall of stomach, inner wall of stomach from HCl। HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस। ध्यान रखें, म्यूकस HCl से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Because HCl is corrosive in nature, it can damage the inner wall of the stomach and a scratch cause bleeding। इनर वॉल ऑफ स्टमक में ब्लीडिंग हो सकता है, स्क्रैच हो सकता है एसिडिटी के कारण। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ HCl से एसिडिटी होता है और एक्सेस एसिडिटी से अल्सर होते हैं। अल्सर दैट मींस ब्लीडिंग इन स्टमक ड्यू टू अ स्क्रैचिंग ऑफ इनर लाइनिंग वॉल ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग वॉल को छील जाने से स्टमक के आंतरिक जो वॉल है उसको छील जाने से, स्क्रैच हो जाने से ब्लीडिंग होता है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, एसिडिटी से बचाने के लिए म्यूकस जो है सीक्रेट किया जाता है। और म्यूकस बेसिक नेचर का होता है, आप याद रखेंगे, म्यूकस इज बेसिक इन नेचर। म्यूकस इज बेसिक इन नेचर। कई बार क्वेश्चन आ जाएंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ म्यूकस? बेसिक नेचर का रोल ऑफ पैक्सिन, इट डाइजेस्ट प्रोटीन, पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स। इट डाइजेस्ट प्रोटीन टू पेप्टोन्स, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है पैक्सिन। तो ये आपने देखा डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में क्या क्या डाइजेशन प्रोसेस होते हैं? तो स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक कंटेन gastric gland, gastric gland secretes gastric juice, and in the gastric juice HCl, mucus and pepsin are present। Function of HCl: HCl kills the germs, HCl makes the medium acidic for the action of pepsin, Function of mucus: it protects the inner wall of the stomach from the effect of HCl। Pepsin: it digests protein। और यह प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टोन्स में। याद रखोगे, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। नाउ the food goes to the small intestine। After the partial digestion of food, the food goes to the small intestine। food stomach से small intestine में जाता है। small intestine के कौन से पार्ट में? duodenum। कौन से पार्ट में? duodenum। तो चलिए अब what is the role of a small intestine? Role of a small intestine in the digestion। डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेन पार्ट है पहले वो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर। लीवर से आगे आते हैं तो पैनक्रियास,
पैनक्रिया से आगे बढ़ते हैं तो आता है इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर in the small intestine. The complete digestion of food takes place in the small intestine. Liver, liver का क्या रोल होता है? Liver contains gallbladder. Which secretes bile juice. ये bile juice क्या करता है? What is the function of bile juice? It emulsifies. It emulsifies the fat. Emulsifies the fat. Emulsifies, that means it converts the large globules of fat into a small globules. Bile juice लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट है उसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो बाइल जूस कन्वर्ट्स द लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। फर्दर the action of digestive enzyme, further after the action of digestive enzyme, fat is converted into fatty acid or glycerol. Now pancreas. pancreas में pancreatic juice secrete होते हैं। pancreas secretes pancreatic juice. pancreatic juice, तो pancreatic juice में different types of enzyme होते हैं। First of all trypsin, next is amylase, and third is amylase या salivary amylase कहते हैं। तो trypsin, amylase and lipase, ध्यान देंगे lipase। trypsin प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, इट डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें? एमिनो एसिड और पेप्टोन्स। एमिनो एसिड और पेप्टोन्स, तो पेप्टोन्स पहले भी देख चुके हैं। तो प्रोटीन को यहाँ पर मेन रूप से एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज। एमाइलेज कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट। फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। नाम याद रखोगे। लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। Bile juice emulsifies the fat, trypsin digests protein, amylase digests carbohydrate and it converts carbohydrate into glucose. Lipase digests fat और fat को किसमें ब्रेक डाउन करता है? फैटी एसिड
एंड ग्लिसरॉल, यानी लाइपेस फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो here is the complete digestion. We can see the complete digestion of nutrients takes place in the small intestine. फूड का पूरी तरह से डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड्स है, पूरे का डाइजेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ के डाइजेशन के बाद अगर कुछ बच भी गया, पैनक्रिएटिक जूस के एक्शन के बाद अगर कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं तो उनका भी कंप्लीट डाइजेशन होता है आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो ध्यान देंगे, इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या करता है? इंटेस्टिनल ग्लैंड सीक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। याद रखेंगे, इंटेस्टिनल ग्लैंड सीक्रेट्स intestinal juice। intestinal juice। अब इसमें वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं, कोई पर्टिकुलर नेम यहाँ मेंशन नहीं करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जो भी बचा कुचा रह गया, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, उन सभी का डाइजेशन यहाँ होता है। यहाँ भी वही चीज होता है। फर्स्ट इंटेस्टिनल जूस क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। एमिनो एसिड, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से जो बचा हुआ न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट, उन सभी का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इंपॉर्टेंट रोल है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दो प्रोसेस और है डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये तीन प्रोसेस हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस में। तो किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, एसिमिलेशन के बारे में और इजेशन के बारे में। आप साथ साथ याद करते जाएं, क्वेश्चन आंसर ही नहीं बल्कि पूरा लेसन आप याद करें। आप अटेंड करते हैं, जिस तरह से आपको बताया जाता है चीजों को उसी प्रकार से या उससे भी बेहतर तरीके से आप याद करने का प्रयास करोगे। दैट्स ऑल।